So hi everyone, this is Mithilesh Kumar and welcome to back my YouTube channel and so dears एक्चुअली हम बात करेंगे अपने उन टॉपिक पे जो टॉपिक क्या है कि जो सेफ्टी प्रोफेशनल में होते हैं उनके लिए क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए क्या है कि एक ऐसे कोर्स होते हैं जिसका काफ़ी ऐसे जो सेफ्टी प्रोफेशनल है वो सोचते हैं एक प्लानिंग करते हैं उस कोर्स को करने के लिए जिससे कि वो अच्छा अर्निंग कर पाए। ठीक है, तो डियर्स जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो कौन सा अपना टॉपिक है निबोस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस हमारे वीडियो में डियर्स। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो को अंत तक एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। उसके साथ मेरे डियर्स आप हमारे वीडियो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो डियर्स चलिए हम चलते हैं अपने इस टॉपिक के माध्यम से हम जानते हैं एज अ निबोस क्या है, वो क्या क्या चीज़ कराता है, क्या फ़ायदा है उसको हमको करने से। ठीक है, उसको कौन कर सकते हैं, उसका क्या फीस है, उसका क्या कोर्स ड्यूरेशन है, ठीक है, और कौन सा इंस्टीट्यूट कराता है एज अ। ठीक है डियर्स, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस अपने निबोस के बारे में। फर्स्टली डियर हम जानते हैं निबोस जो वर्ड होता है क्या होता है, NEBOS निबोस। निबोस मीन्स होता है आपका नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, ये क्या है इसका फुल फॉर्म होता है निबोस का। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि एक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन से एक आपका क्या है संस्थान है, यह एक आपका बोर्ड है। ठीक है डियर, जानते हैं कहाँ का ये बोर्ड है, ये तो UK यूनाइटेड किंगडम का है। कहाँ का है, यूनाइटेड किंगडम का ये एक आपका बोर्ड है। जैसे कि हम लोग पास क्या है कि ऐसा बोर्ड होता है ना अपना, जैसे अपना यूपी बिहार में आइएगा तो यूपी का अलग बोर्ड है, बिहार का अलग बोर्ड है, झारखंड का अलग बोर्ड है, हर एक स्टेट का अपना अपना बोर्ड है। ठीक है, और वही अगर यूनिवर्सिटी पे जाते हैं तो यूनिवर्सिटी अपना एक अपना ब्रांचेस खोल कर रखी हुई है। तो वैसे ही क्या है कि जो निबोस है वो एक अपना क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक अपना बोर्ड है। कहाँ का बोर्ड है डियर्स, एज अ UK का है मेरे डियर। ठीक है, एज अ UK यूनाइटेड किंगडम का है। वो डियर क्या कराता है कि जो सेफ्टी प्रोफेशनल में होते हैं उसकी रिगार्डिंग, ठीक है डियर, सेफ्टी प्रोफेशनल की रिगार्डिंग सेफ्टी के वो कोर्सेज कराता है। काफ़ी कोर्सेज उसके पास है, वो जो कोर्सेज कराता है। तो हम सभी कोर्सेज के बारे में नहीं जानेंगे मेरे डियर्स, हम लोग उतना ही जानेंगे जितना कि हमको भी ऐसा ज़रूरत है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि इसमें हम लोग पहले बात करते हैं, जो पहले बात करते हैं निबोस एक होता है SSW। ठीक है, निबोस SSW हेल्थ सेफ्टी एट वर्क होता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग जाने कि निबोस जो अपना हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क होता है ये एक्चुअली क्या है, देखिए डियर क्या है कि अभी इसका कुछ डिमांड रह नहीं गया है निबोस अपना SSW का। और एक हकीकत में बात बता दूँ आपको, आज की डेट में कोई भी कंपनी एज अ निबोस SSW पे आपको नहीं लेगी। ठीक है, नहीं लेगी। तो इसके लिए क्या है कि अपना जो अगर गोल्फ जो भी सबका मन है क्या निबोस अगर करने का एक ही मेन पर्पस होता है कि ऐसा निबोस करके हम लोग गोल्फ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि निबोस जो होगा ना उसका कोर्स जो होता है एज IGC वो स्पेशली गोल्फ के लिए ही होता है निबोस के कोर्सेस। लेकिन क्या है कि जो मल्टीपल कंपनियां होती है जो विदेशों में भी काम कराती है, अपने इंडिया में भी काम कराती है, चाहे जो लिमिटेड कंपनियां होती है तो वो सब क्या कराती है कि इस पर आपको हायरिंग कर लेती है। उसका अपना इंडिया में भी यह स्कोप है जो मल्टीपल कंपनियाँ से मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं। ठीक है, और आपको बाहर में भी वर्क आ जाता है तो वो आपको हायरिंग कर लेता है। लेकिन क्या है कि सबसे ज़्यादा मेन स्कोप है इसका ऐसा गोल्फ में ही, यूरोप में ही जो भी है आपका। ठीक है डियर, तो वो आपका क्या है इसमें सबसे जो फेमस है जो कि आपका क्या है निबोस IGC। ठीक है, निबोस IGC सबसे ज़्यादा मार्केट में उसका डिमांड है और कोई भी गल्फ जाता है तो सबसे मैक्सिमम पर्सन क्या है कि निबोस IGC करते हैं, वहीं उसी पे ही जाते हैं। ठीक है, ये सेकेंड आपको हो जाता है। थर्ड अपना हो जाता है जो अपना निबोस IGC है, यह निबोस का लेवल 3 होता है, लेवल ये 3 होता है। वहीं पे बात करें मेरे डियर जो निबोस इसमें आपका आता है IDIF। ठीक है, जो निबोस आपका IDIF होता है ये एक्चुअली क्या है कि ये भी आपका लेवल 6 कोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है निबोस से एज अ टॉप होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं अभी के हम डेट में क्या है कि जो निबोस IGC ही करके अपने बिजनेस में चले जाते हैं। ठीक है, ये 3 अपने जान लिए। तो हम लोग बात करते हैं निबोस IGC ये कैसे होगा। ठीक है, इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि निबोस जो अपना IGC होता है इसका टोटली अगर बात करें इस कितना दिन का अपना क्लासेस होते हैं, ड्यूरेशंस होते हैं, तो इसका टोटल ड्यूरेशन हम लोग अगर बात करते हैं इंस्टीट्यूट तो एक्चुअली क्या है कि इंस्टीट्यूट पे डिपेंड हो जाता है कि कैसे उसका प्रिपरेशन से कैसे आपका स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करता है, कैसे आपका तैयारी कराता है उस लेवल से।
काफ़ी ऐसे हैं कि जो आपको 1 मंथ लेते हैं, 1 मंथ में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा के आपको एग्ज़ाम दिलाते हैं। काफ़ी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये जेन्युइन जो भी है, एक्चुअली आपको ये सब 12 दिन का ही 12 डे का ये आपका कोर्सेस होता है निबोस IGC, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि ये आपको वहाँ सा है, निबोस का है एज अ इंग्लैंड का, लेकिन क्या है कि आपको इंडिया में अपना यूपी बिहार में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो उसे फ्रेंचाइजी ले लिए हुए, उससे सर्टिफाइड हो गए हैं, उसका मेंबरशिप है, वो आपको कोर्सेस उसका यहीं पे कराते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो इंस्टीट्यूट है उसके पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है, अवेलेबल है, ठीक है। आप जहाँ से भी मतलब आप जॉब करते हैं उसके दौरान भी कर सकते हैं, चाहे आपके पास टाइम है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है डियर्स। तो यही बात करें इसकी फीस की, फीस ये कितनी होती है। तो देखिए डियर्स, क्या है कि जो निबोस IGC है इसका फीस अपना जो बात किया जाए, जो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करती है, लेकिन एवरेज हम लोग बात करें तो 35,000 से लेके ऐसा अपना 50,000 तक इसका जो भी है एज अ फीस होता है, ठीक है। तो इतना इसके फीस होते हैं। तो कोई आपको 35 लेता है, कोई 40 लेता है, कोई 45 लेता है, हार्डली कोई 50,000 तक ले लेता है। तो ये इसका क्या होता है एज अ फीस होते हैं। इसी के बीच में जो भी रहेगा 35 से ऊपर और 50,000 से नीचे, इसी के बीच में कोई भी आपको एज अ पेमेंट लेता है। इसमें देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो निबोस IGC होते हैं ये आपको जैसे एज अ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो देन ये आपका 24 आवर्स का 24 घंटा के आपके पास क्या होता है, एग्ज़ाम का पहला स्टेज होता है जो OBE होता है, ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, जिसमें सिनेरियो बेस्ड आपको सारे के सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसको सॉल्व करके आपको 24 आवर के अंदर ही सबमिट करने होते हैं, ठीक है डियर। उसके बाद जो अप्रोक्सीमेटली 1 वीक के अराउंड में जो भी है आपको रिस्क असेसमेंट, ठीक है, 1 वीक के एज क्या है कि ये आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। सेकेंड आपको क्या होता है कि स्टेप में ये आपको रिस्क असेसमेंट सबमिट होता है 1 वीक के अंडर में, ठीक है। रिस्क असेसमेंट जो भी आपने सिनेरियो सॉल्व किया हुआ है उसी बेस पे आपको रिस्क असेसमेंट बनाना होता है, वो सॉल्व करके आप सबमिट कर देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। देन आपको होता है क्या चीज़, एज अ मॉक इंटरव्यू। ये 3 स्टेज आपका जो भी है एज अ 3 स्टेप आपका क्या आ जाता है मेरे दोस्त, एज अ मॉक इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट का अगर बात करते हैं तो मेरे यार एज जो भी है 35 डेज से लेकर 45 डेज के अराउंड में इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। वही बात होता है डियर्स कि अगर आप इस एग्ज़ाम में अगर रेफर होते हैं, मीन्स कि फेल होते हैं, तो आपको सारे पैसा डूब नहीं जाता है, वो डिपेंड करता है जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसके चार्जेस लेता है फीस से रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फिर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, देन आपका कंटिन्यूस करके फिर एक बार एग्ज़ाम दे दीजिए। और ये आपको क्या करता है मेरे डियर्स कि आप कहीं से भी इसका प्रेफरेंस अपना ले सकते हैं। जैसे कि आप निबोस का एग्ज़ाम देते हैं तो गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, बुक हो गया, आप कहीं से भी अपना मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको जो एज आंसर कोड करना है वो अपने ही लैंग्वेज में होना चाहिए, अपने भाषा में ही होना चाहिए। आप कहीं से भी कॉपी करो, लेकिन जब आप पेस्ट करोगे तो उसके अपने भाषा में ही पेस्ट करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि जो भी आप एग्जाम देते हैं उसमें माल प्रैक्टिस मीन्स फेल, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कैसे पुट करना है आंसर्स को। और इसमें एक अपना पॉइंट छूट रहा था एक्चुअली में कि क्या है कि डियर्स, ये जो निबोस अपना होते हैं ना IGC, अच्छा निबोस अपना ID, निबोस का चाहे आपका HW कोई भी कोर्सेस हो, एक्चुअली क्या है कि देखिए निबोस जो अपना IGC है इसके लिए क्या करता है निबोस कि कोई भी क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी एज अ नॉन मैट्रिक भी है फिर भी आप पास कर सकते हैं, एज निबोस करता है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर कोई भी पर्सन अगर पढ़ा लिखा नहीं है, और ये क्या है कि इंग्लिश सबसे मैंडेटरी है इस कोर्स के लिए, लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, क्योंकि क्या है कि सारे के सारे इंग्लिश में ही होते हैं निबोस के सिलेबस। इंटरव्यू भी आपका इंग्लिश में ही होगा, आपका सिनेरियो भी इंग्लिश में रहेगा एंड रिसर्च असेसमेंट भी इंग्लिश में ही रहेगा। तो कैसे कोई पास कर लेगा नॉन मैट्रिक वाला बंदा। तो इसलिए क्या है कि कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए इस निबोस IGC करने के लिए, विथ एज अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, रीड एंड राइट स्पोक, ठीक है। ये क्या है कि तीनों चीज़ की नॉलेज होना चाहिए उस पर्सन के पास, लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, इंग्लिश का, ठीक है। तब वो इसको आसानी से फेस कर पाएगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है डियर्स। ये आप समझ लिए, ठीक है। अभी बात करते हैं मेरे दोस्त एज अ निबोस IDIP के बारे में। जो निबोस अपना IDIP होता है, ये अपने क्या होता है निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा जो होता है, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी क्या होता है कि ये आपका वर्ल्ड में हाईएस्ट एज अ वैल्यूएबल कोर्सेस होता है।
जो आपको जो भी बंदा अगर निबोस आईडी कर लेता है तो उसको वर्ल्ड में उसको बहुत ही डिमांड मिलेगा। क्यों नहीं, कोई भी कम्युनिटी में वो चला जाए, बहुत ज़्यादा डिमांड उसी का ही रहता है, निबोस आईडी का। ठीक है, और ये टॉप भी थोड़ा सा होता है निबोस आईडीसी से। बात कर लें कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कोर्स करने के लिए। एक्चुअली देखिए डियर क्या है कि ये जो निबोस आईडीसी है इसमें भी सेम है पैटर्न, कि कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है कोर्सेज का, लेकिन वो आपको रिकमेंडेड करता है निबोस कि जब तक आप निबोस आईडीसी नहीं कर लेते हैं तब तक आप इसको एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा लेकिन एज अ फेल हो जाइएगा। तो फिर मतलब क्या है, टाइम जो भी है और पैसा बर्बाद करने से उससे बेस्ट है कि आप सेफ्टी प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग करें। निबोस आईडीसी आप जो भी करियर जब पासिंग कर लेते हैं तो कुछ समय बाद आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, जैसे कि आपको क्या रहेगा कि हेल्पफुल रहेगा एंड देन पास भी कर लीजिएगा डीएस। ठीक है, ये आपको कहता है। तो इसमें भी आपको इंग्लिश का पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आना चाहिए। निबोस जो आपका आईडिप होता है ये आपका लेवल 6 होता है निबोस का। ठीक है, इसको पास करने के लिए क्या होता है देखिए, इसमें भी आपको 3 यूनिट होते हैं निबोस आईडिप में। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 3 यूनिट होते हैं मेरे डियर। यूनिट 1 होता है जो ये पहला स्टेप, इसमें क्या होता है, रिस्क असेसमेंट होता है। जो आपका सिनेरियो रहेगा उसका रिस्क असेसमेंट बनाकर सबमिट करना होगा। फिर जो यूनिट 2 होगा उसमें आपका सिनेरियो बेस एज अ केस स्टडी जो भी रहेगा आपको इसमें रहता है, एज अ केस स्टडी एज अ सिनेरियो बेस, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आपको यूनिट जो 3 है उसमें भी आपका यही सिनेरियो बेस आपको जो भी रहेगा इसमें देगा। ठीक है, ये आप समझ गए। इसमें आपको 3 यूनिट होते हैं। और इसके फिर बात करें कि इसका कोर्स फी क्या है। कोर्स फी डियर क्या है कि अपना जो भी है, अगर बात करते हैं एवरेज में तो 1.5 लाख अप्रॉक्स जो भी है आपको 1,50,000 के आसपास जो भी एवरेज फीस अपने लगते हैं। ठीक है, और वहीं डियर से कितने एज ड्यूरेशन इसके होते हैं, तो ड्यूरेशन की बात करें कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उससे लेकर और जैसे आपका 5 साल एज कंप्लीट होता है उसके अंदर जो भी आपको निबोस आईडी का एग्ज़ाम देना होता है। 5 ईयर्स के जो ड्यूरेशन होते हैं आपको करने के लिए आप इस कोर्स को कर लेते हैं डियर्स। तो ये क्या है कि जितने भी हाई पोजीशन वाले आपको ऐसा जॉब है अपने सेफ्टी प्रोफेशनल में, वो आपको अचीव करने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी के साथ उसको अचीव कर लेंगे। फिर उस एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोफेशनल में, ठीक है, इसमें एक क्या है कि निबोस आपको ग्रेड आईएलटीएस का एज अ मेंबरशिप करेगा। ठीक है, जो आप इसको पास कर लेते हैं तो ग्रेड आईएलटीएस का आपका एज अ मेंबरशिप आपको देगा। फिर उसके साथ आपके नाम के आगे जैसे कि जो भी है आपको कोई पीएचडी कर लेता है ना, तो डॉक्टर्स जो भी नाम लगता है, डॉक्टर मिथिलेश, डॉक्टर रितेश, जो भी ये नाम है जो तो डॉक्टर लगता है जो भी पीएचडी कर लेता है लोग। तो वैसे ही क्या है कि जो अपना निबोस आईडी कंप्लीट कर लेता है तो इसके नाम के आगे क्या लगता है, निबोस आईडी। ठीक है, क्या लगता है, निबोस एज आईडी निबोस। इनके नाम के आगे लगता है आईडी निबोस। ठीक है डियर्स, तो एक नाम के आगे ये सब लग जाना समझते हैं डियर्स, बहुत ही वैल्यूबल चीज़ होता है। ठीक है, और इसकी पासिंग मार्क की हम लोग बात करें डियर तो ये क्या हो, ये 3 यूनिट 100 मार्क्स का होते हैं, एज टोटल मिलाकर 300 का मार्क्सिंग होते हैं। पर यूनिट पे आपको 50 एज पासिंग मार्क्स चाहिए, मीन्स कि 100 अगर आपको पासिंग मार्क्स है तो 50 आपको अचीव करना है, तो आप पास करोगे। तो वैसे ही 3 यूनिट है, 3 यूनिट में से आपको 300 हुआ, 3 समय से आपको पास होने के लिए 150 चाहिए। ठीक है, 150 से लेके जो भी आप 195 के कैटेगरी में रहते हैं तो एज पास हैं। वहीं 196 से लेके जो भी है आप जो 200 के आसपास, जो 250 के आसपास रहते हैं तो एज क्रेडिट माना जाएगा। जैसे आप एज 250 के अबव जाते हैं तो आपके जो भी ग्रेड रहता है वो एज दूसरा ग्रेड दिया जाता है मेरे डियर्स। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि अपने एज क्या होते हैं, इसके कोर्स भी क्या होते हैं, अपने निबोस के बारे में। ठीक है डियर्स, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा अपने चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो कि इसकी इन्फॉर्मेटिव लेके अपने आगे का प्रोसेस जारी कर सके। ठीक है डियर्स, सो ओके, बाय बाय।